अल्केम लैबोरेटरीज पिछले 2 सालों में कोविड के बावजूद भारी सफलता और भारतीय बिजनेस सेगमेंट में बहुत खूब परफॉर्मेंस। अप्रैल 2017 टू अप्रैल 2022 अल्केम का परफॉर्मेंस हमेशा रहा है निफ्टी फार्मा से ऊपर। पर्टिकुलरली पिछले 12 महीनों में इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता हुआ नजर आता है और इन 5 सालों में अल्केम ने लिया है रिटर्न 61%, जब निफ्टी फार्मा का रिटर्न है सिर्फ 29%। अल्केम के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नजर आता है। पिछले 5 सालों में बढ़ता हुआ रेवेन्यू, आज का टर्नओवर करीब 9,000 करोड़, लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत की अपने 20 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ 5 ईयर का CAGR रखता है करीब 12%। भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसका रैंक आता है नंबर 5। प्रॉफिटेबिलिटी पर्टिकुलरली पिछले 2 सालों में बहुत खूब रहा है। PAT परसेंटेज बढ़ता हुआ पहुंच गया है करीब 18% और लाइफ टाइम हाई EBITDA परसेंटेज भी रीच हुआ है पिछले साल में 21.9%। अल्केम भारत के लिए एक प्राउड कंपनी है पिछले 40 सालों से भी ज्यादा। कंट्री वाइज अगर हम दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 के 12 महीनों के टर्नओवर ले लें तो भारत का कंट्रीब्यूशन है 7,000 करोड़ से भी ज्यादा और इस साल उसमें बढ़ोतरी आई है 30%, जिसका वजह है स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन एक्यूट थेरेपी सेगमेंट। यही टाइम पे यूएस में रेवेन्यू में इन दो पीरियड्स के बीच गिरावट आया है 7%, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई है करीब 26%। कंट्रीब्यूशन ऑफ दूसरे कंट्रीज तो है सिर्फ 7%। इसमें एक चीज सामने आता है, अल्केम के सक्सेस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है भारत का और भारत का परफॉर्मेंस बहुत खूब रहा है। आजकल उसका कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू में 70% से भी ज्यादा। अल्केम का रहा है एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पोर्टफोलियो। उसके 10 इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं उनके मार्केट में, आइदर नंबर 1 है, नंबर 2 है। उनमें से है क्लेबम नंबर 1 ब्रांड है, दूसरा ब्रांड है पैन 40, तीसरा पैनडी, चौथा रहा है टैक्सिम और पांचवा बड़ा ब्रांड रहा है A2Z। इन पांचों ब्रांड्स साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं करीब 20% ऑफ टर्नओवर इन इंडियन मार्केट। इन 10 ब्रांड्स जो रहे हैं नंबर 1 और 2 उनका रेलेवेंट मार्केट में कंट्रीब्यूट करते हैं करीब 30% ऑफ अल्केम्स इंडियन टर्नओवर। इन ब्रांड्स में आजकल प्रिस्क्रिप्शन डिमांड बढ़ता हुआ नजर आता है। ये कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बढ़ता हुआ EBITDA अमाउंट पर्टिकुलरली पिछले 2 सालों में, साथ में बढ़ता हुआ ऑपरेशनल कैश फ्लो अल्केम का बहुत बड़े स्ट्रेंथ है। एंटरप्राइज वैल्यू ओवर EBITDA मल्टीपल आता है बहुत कम 16 और ऑपरेशनल कैश फ्लो ओवर EBITDA परसेंटेज जो कंपनी का एफिशिएंसी लेवल माना जाता है अल्केम के साथ रहा है 80% से भी ऊपर। ये कंपनी की ताकत की निशान है। पिछले 2 सालों में अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद कंपनी रही है वेरी कंजर्वेटिव अपने डिविडेंड में, जिसकी वजह से पे आउट बनता है 22% फॉर FY 2021 जो एवरेज 30% से कम है। फिर भी यील्ड 1% से ज्यादा रहने की वजह से माना जाता है डिविडेंड यील्ड नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए रीजनेबल है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पिछले 4 सालों का डेटा ले लें तो रेवेन्यू CAGR आता है 3 ईयर के लिए करीब 14%, क्वाइट इंप्रेसिव है। EBITDA भी बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन पिछले 12 महीनों में EBITDA परसेंटेज करीब 3% गिर गया है। इसके पीछे है स्टीप राइज इन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग ऑफ इन्वेंट्री जो बनाया गया 31 मार्च 2021 पर, जो नॉन रिकरिंग है। आजकल बढ़ते हुए रेवेन्यू और कंपनी के मार्केट इंप्रूवमेंट के बेसिस पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्जिन का इंप्रूवमेंट अगले 12 महीनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। करंट मार्केट प्राइस 3493, 52 वीक हाई 4070 और 2670 52 वीक लो के बीच में फिबोनाची लेवल बनता है 59.1%।
अगर हम पिछले एक साल के मूवमेंट देखें तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हासिल है एट 50%, 3369। हो सकता है 50% लेवल अल्केम के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने की संभावना ज्यादा है। बोलिंजर बैंड में एक चीज सामने आता है कि करंट लेवल बहुत नजदीक है 200 EMA पर, जो रहा है एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल इस शेयर के लिए। वैसे तो बोलिंजर लोअर लेवल तो बहुत बैरिश नजर आता है, लेकिन मल्टीपल लेवल्स ऑफ सपोर्ट 200 EMA के साथ नजर आने की वजह से हम आशा कर सकते हैं कि 200 EMA का लेवल इसके लिए बहुत क्रूशियल एंड पॉजिटिव रहेगा। पिछले 3 महीनों के प्राइस एक्शन डेटा में ट्रेडिंग क्वांटिटी वेरी पॉजिटिव रहा है 90,162 से ऊपर। उसी टाइम पे एवरेज प्राइस करीब 100% लेवल के बहुत नजदीक रहा है, फिर भी पॉजिटिव। और बात आती है ऑर्डर साइज की। ऑर्डर साइज नॉर्मल लेवल 8.3 से नीचे नजर आता है, मींस ब्रॉड बेस्ड बाइंग, स्मॉल साइज्ड ऑर्डर्स, नो स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज यही टाइम पे नजर आता है ऊपर की तरफ एट ए परसेंटेज ऑफ अबव 51। तो 3 पॉजिटिव्स, प्राइस गोइंग अप, क्वांटिटी गोइंग अप एंड ऑल्सो डिलीवरी परसेंटेज गोइंग अप, अल्केम के लिए मीडियम टर्म में बहुत पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। हर साल बढ़ता हुआ मार्केट कैप अल्केम के लिए पॉजिटिव है। आज का मार्केट कैप है 42,000 करोड़ से। बढ़ता हुआ पीएटी की वजह से कंपनी का पीई अट्रैक्टिव बनता जा रहा है। उसका करंट पीई है 22.9, जो उसका मीडियन पीई है। लेकिन अगर आप सेक्टोरल पीई की बात करें, जो रहा है 33.4, अल्केम का पीई आता है एट ए डिस्काउंट ऑफ अबाउट 30%, जो बहुत अट्रैक्टिव साबित हो सकता है। कंपनी के 2 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स हैं। पहला है बढ़ता हुआ डिमांड फॉर मेडिसिन। सेकेंड, ब्रांडेड डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है। अगर नेगेटिव्स की बात करें, चाइना की डिसरप्शंस की वजह से एपीआई प्राइसेस में बढ़ोतरी आ रही है, कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरा, यूएस में लॉन्चेस डिले हो रहे हैं, साथ में प्राइस इरोजन भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो अल्केम के पॉजिटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नजर आते हैं। आशा करते हैं अल्केम लैबोरेटरीज पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आया हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रिच कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस उपलब्ध हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको हम आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन हम पहुंचा सके। आपके टाइम, सपोर्ट और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। किसी सॉलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटीज से इस वीडियो का संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।